गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आप सभी का नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे एम के इंट्राडे चैनल के ऊपर। तो इसके अंदर हम स्विंग ट्रेड के बारे में बताते रहते हैं, इंट्राडे भी के बारे में बताते रहते हैं, और वेबिनार भी चलते हैं और फ्री कॉल्स भी देते हैं जिसका कभी हमने कोई चार्ज वगैरह नहीं लिया, और सिखाया भी जाता है। तो आप जाके मेरे चैनल पे मेरे इंट्राडे वीडियो, स्विंग ट्रेड के वीडियो देख सकते हो, और उन पर शेयरों के प्राइस आज कहाँ हैं वो भी देख सकते हो। तो एक शेयर आपके लिए लेके आया हूँ, इसका नाम है BPCL, जिसको आप बोलते हैं भारत पेट्रोलियम। तो भारत पेट्रोलियम एक अच्छा शेयर है, बट कई साइन से ये क्या है, कंसोलिडेट फेस में चला गया। यहाँ से लेके ये हाई मारा, फिर इसने ये लो मारा, फिर हाई मारा, फिर ये लो मारा, फिर हाई मारा, फिर ये लो मारा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको सीधा सीधा कुछ समझ आएगा कि ये तकरीबन यहाँ से देखो यहाँ तक, यहाँ से अगर मैं एक लाइन खींचूँ तो आपको दिखेगा कुछ ऐसे और कुछ ऐसे। ये नैरो रेंज में जा रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे नैरो रेंज जा रहा है। उसका रीज़न क्या है कि ये इतने समय से कंसोलिडेट फेस में क्यों जा रहा है। आने वाले समय में ये काफ़ी ऊपर चला जाएगा भारतीय एयरटेल। यहाँ से लेके एक यहाँ तक देखो, तकरीबन आप मान सकते हो कि 550, 92 से लेके 550 तक ये शेयर गया, ठीक है, 2 से 3 साल के बाद। उसके बाद ये कंसोलिडेट फेस में चला गया। तो इस समय का जो है वो समा निकाल रहा है, पैटर्न वो रिपीट करता है। देखो तकरीबन यहाँ से जब वो कहीं शुरू हुआ था, फिर देखो कितना टाइम यहाँ कंसोलिडेट में रहा, फिर ये मूव दिया उसने, ठीक है। आप यहाँ से ये मूव देख सकते हो, जब यहाँ से मूव उसने दिया था तकरीबन यहाँ से लेके और यहाँ तक तकरीबन 3 गुना मूव दिया। फिर इसके बाद ये पूरे का पूरा यहाँ से देखो कंसोलिडेट फेस में चला गया, ठीक है। कंसोलिडेट फेस में देखो कितने साल, 2-3 साल ये पूरा कंसोलिडेट फेस में ही चलता रहा, ठीक है। यहाँ से बाद 14 के बाद फिर इसने रैली पकड़ी, ठीक है, 3 साल तक। अब 17 से लेके 4 साल पूरा ये कंसोलिडेट फेस में जा रखा है। अभी थोड़े समय में ही इसका भी ये कंसोलिडेट फेस जो है वो ख़त्म होने वाला है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। क्योंकि अगर इसने नीचे आना होता तो ये आ जाता। और आप यहाँ से देख सकते हो, आपको कुछ और भी दिखेगा यहाँ कि रेगुलरी आप इस लेवल पे ऊपर देखो, रेगुलरी जो है वो यहाँ से वॉल्यूम अप हो रहा है, ठीक है, बट इसका प्राइस नहीं निकल रहा है। अब जब प्राइस निकलेगा तो फिर वो कैसे निकलेगा आप समझ सकते हो खुद। तो चांसेस पूरे हैं। अच्छी कंपनी है, देखो डिविडेंड उतना आपको एफडी में नहीं मिलेगा जितना ये डिविडेंड दे देगी। देखो 1 अगस्त को भी तकरीबन 6 रुपये, 1 फरवरी को 5 रुपये, ठीक है, उससे पहले 1 नवंबर को 5 रुपये, उससे पहले 1 अक्टूबर को 58 रुपये, उससे पहले 5 रुपये, 5 रुपये। देखो कितना डिविडेंड देती है ये कंपनी अपना, ठीक है। ये देखो बोनस, बोनस तो अच्छी कंपनी है। जब अपना पूरे का पूरा प्रॉफिट आपको डिविडेंड में देगी तो फिर कंसोलिडेट करेगी, ये तो आप भी समझते हो। और देखो पहले इसने कोई डिविडेंड नहीं देते थे, 2010 से लेकर रेगुलर ये कंपनी डिविडेंड दे रही है। तो हम इसके अंदर देखो, जो हमारा टारगेट इसके अंदर अभी निकल के आ रहा है शॉर्ट टाइम के लिए और लॉन्ग टाइम के लिए, मैं दोनों टारगेट आपको बता दूंगा, ठीक है। और आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो स्टॉप लॉस होना चाहिए इसके नीचे का, जो चांसेस नहीं है कि ये स्टॉप लॉस कभी भी अगर इसके नीचे क्लोज कर जाए और सस्टेन कर जाए। क्लोज और सस्टेन में फ़र्क होता है, आप लोग समझे। क्लोज का मतलब होता है कि ये एक कैंडल आई, ठीक है, रेड बनी, इसके नीचे ये क्लोज कर गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, दूसरी कैंडल यहाँ इसके नीचे ऐसे बन गई, ठीक है, रेड या ग्रीन बन गई मान लो, तो समझ लो वो सस्टेन कर रहा है, ठीक। और उसके बाद उसका भी अगर लो टूट जाए यहाँ और ग्रीन ऐसे ही रह जाए तो मान लो सस्टेन कर चुका है। बट अगर एक रेड यहाँ आती है और एक यहाँ 2 या 3 दिन के बाद ये वापस ऊपर चला जाता है तो वो सस्टेन नहीं किया, वो वापस ऊपर ही जाएगा। तो आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे उस चीज़ को
कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये अभी जो इसके लेवल में आ रखा है ये बहुत ही खूबसूरत लेवल है और बाइंग लेवल है। ठीक है, इसका आप इस एरिया से इसको उठाने की कोशिश करो। ठीक, बट मेरे बोलने पे मत उठाओ कि मैं बोल रहा हूँ तो आप इसलिए उठाओगे। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूरी इसकी सलाह करो, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ही इसको लो। अगर आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र बोलता है तो इसको बाय करो, मेरे रिकमेंडेशन पे आप बाय मत करो। मैं सिर्फ अपना एक व्यू बता रहा हूँ, एक एजुकेशन पर्पज़ से ऊपर आपको एक वीडियो का बता रहा हूँ। ठीक है, बाग आप खुद एनालिसिस सीखो, ये मेरी एनालिसिस है, आप अपनी भी एनालिसिस सीखो। इसके ऊपर कोई आपका व्यू है तो भी आप नीचे कमेंट करो। ठीक है, तो मैं उसके ऊपर बताऊंगा। बट मेरे मुताबिक ये जहाँ जितनी बार भी इसके अंदर देखो, जब फर्स्ट बार आया था तो ये अंदर पूरा आ चुका था क्लोजिंग कर, बट यहाँ से बाउंस कर गया। देखो सेकंड बार आया जब इस एरिया में तो नीचे क्लोज ही नहीं कर पाया, बाउंस हो गया। ठीक है, थर्ड बार अब इस एरिया में जब ये आया है तो आप देख सकते हो वॉल्यूम कितना कम रह गया है। ठीक है, वॉल्यूम इतना बड़ा मतलब कि कम हो गया है, यहाँ सेलिंग ही नहीं हो पा रही है। ठीक, और यहाँ से उठने की जो है वो चल रहा है। अब अगर हम इसको डेली चार्ट में ले लेते हैं तो आपको यहाँ समझ आएगा। देखो ठीक है, ये रेगुलर यहाँ से गिर रहा था, रेगुलर गिरने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ से अगर ये जब ये गिरा था, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एरिया पूरे का पूरा यहाँ तक गिरा है। ये यहाँ से अरे क्या हुआ इसको, हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा गिरा, फिर इसने एक हाई मारा, फिर इसने एक लो मारा, उसके बाद एक हाई मारा। अगर इसने डाउन जाना होता ना तो फिर ये इसको तोड़ देता, बट ऐसा हुआ नहीं। इसने इसी एरिया से सपोर्ट लिया और इसको तोड़ दिया। इसके जो प्रीवियस ये हाई है इसको तोड़ दिया था इसने। ठीक है, तो अब इसके नीचे जाने के, ये लो काटने के चांसेस ना के बराबर ही हैं। ठीक, तो अब जब ये एरिया में आ चुका है तो एक अच्छा इसके अंदर आपका बाइंग जोन है। ठीक है, आप इसको शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम मैं दोनों बता देता हूँ, आप कहाँ तक इसको लेके जा सकते हो। तो आप देखो इस एरिया के अंदर ये एरिया एक लेवल इसका सपोर्ट लेवल था। ठीक है, तो अगर मैं मार्क करूं तो आप समझोगे, ये देखो यही इसका सपोर्ट लेवल बना हुआ है और यहीं आके रुका हुआ है, और मेरे को यहाँ तक पूरा चांसेस है यहाँ से ये रिवर्सल हो जाएगा। तो ये एरिया आपके लिए बाइंग है, आप एक बाइंग यहाँ रख सकते हो ऊपर के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और थोड़ा बहुत नीचे आता है तो और एक बाइंग कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए आपका एसएल इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। ठीक है, और लॉन्ग टाइम का आपका दिखा दिया। अब आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट है वो आप पहला टारगेट आपके लिए निकल के आएगा जो शॉर्ट टाइम के लिए है, वो इस एरिया में, ये एरिया में ही आपका पहला टारगेट होना चाहिए। अगर यहाँ से आप करते 60 से 70 रुपये, यानी कि 20% का मूव आपको यहाँ से ये आराम से दे सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई अपना लॉन्ग टाइम का व्यू रख रहा है तो उसके लिए लॉन्ग टाइम का व्यू जो होगा, अगर इसको कोई 2-4 साल होल्ड करना चाह रहा है, ठीक है, लॉन्ग टाइम का, देखो डिविडेंड दे रहा है, आपका पैसा अगर लगा है तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, डिविडेंड दे रहा है वो। ठीक है, आपका एफडी में, तो आपका ऑल टाइम जो इसका हाई है, ठीक है, उसका ही आपका टारगेट होना चाहिए। वैसे तो आने वाले समय में बहुत ऊपर जाएगा ये, ठीक है, बट फिर भी आप इसका हाई जो है पहला टारगेट रख के अपनी कुछ क्वांटिटी निकाल सकते हो। तो आपका तकरीबन 550 के करीब लॉन्ग टाइम का जो है इसमें व्यू होना चाहिए। अच्छा स्टॉक है, आपको सही जगह सपोर्ट पे मिल रहा है, छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, छोड़ोगे तो आईटीसी की तरह ही हो जाएगा। और सबको जिन्होंने मेरा वीडियो देखे हुए हैं तो मैंने आईटीसी कहाँ बताया था और आज कहाँ खड़ा है वो, 200 रुपये के ऊपर बाइंग बताई थी इसी आईटीसी के ऊपर। ठीक है, यही आईटीसी है, मैंने तब भी बोला था बहुत अच्छी डिविडेंड कंपनी है आईटीसी। ठीक है, अभी ये ऑल टाइम हाई जो है आईटीसी ब्रेक करने वाली है। ठीक है, तो मैंने आईटीसी के अंदर बताया था बहुत ही बढ़िया स्टॉक था। इसी एरिया में मैंने बताया था कोई थोड़ा समय पहले कि यहाँ ये जब स्टॉक यहाँ से नीचे आ रहा था, देखो आप, तो ये इसको बोलते हैं डिवर्जन।
स्टॉक यहाँ से नीचे आ रहा है, पर इसी लेवल से देखो तो वॉल्यूम अप जा रहा है यहाँ तक, तो ये डिवर्जन था, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ तक, और ये यहाँ से कंसोलिडेट हुआ, और अब आप मूव देखो। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो बड़े लोग अपना पोजीशन बनाते हैं, पर छोटे लोग जो रिटेल निवेशक होते हैं इसमें फंस जाते हैं। तो जिन्होंने मेरा वीडियो देखा हुआ है उनको पता है मैं आईटीसी कहाँ बताया था, ये है। और निफ्टी का वीडियो मेरा देख सकते हो, जब निफ्टी नीचे 15 या 15.5 के करीब आ रखी थी, और मैंने बताया था ये एक पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, ये एक चैनल में चल रहा है, और इस जगह पे इसका जो है वो चैनल जो है वो ब्रेक हुआ था, तो और मैंने बोला था ये इस चैनल को तोड़ के ऊपर जाएगा। तो आप देख सकते हो एक अच्छा निवेश भी इस लेवल के ऊपर हुआ है। अब हाई से टकराएगा तो थोड़ा सा जो कंसोलिडेट करेगा, आईटीसी का बता देता हूँ, थोड़ी बहुत कंसोलिडेट इस लेवल तक ये आईटीसी कर सकता है, क्योंकि यहाँ एक बॉक्स पैटर्न को वो ब्रेक करके गया है, ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। तो थोड़ा सा नीचे आता है 50 रुपये, तो आप इसको ले सकते हो। तो एक अच्छा शेयर आपको बताया है बीपीसीएल, तो आपके टारगेट भी बता गए, तो आई होप आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके उसको बाय करोगे। ओके फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स। आप अगर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे कमेंट कर दो, आपको लिंक मिल जाएंगे, जिसमें हम इंट्राडे के और निफ्टी के लेवल कुछ बताते रहते हैं, और स्विंग ट्रेड भी बताते रहते हैं, और फ्री वेबिनार भी होते हैं जहां रिटेल निवेशकों को कई चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो एक एजुकेशन पर्पज़ से मैं वीडियो बनाया है, ठीक है, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। ओके फ्रेंड्स।